नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाइव मीडिया और मैं हूं सुनील कुमार। अभी मैं पहुंचा हूं डॉक्टर अजय प्रकाश जी के पास। पहचान का कोई मोहताज नहीं है, सभी जानते हैं इनको। बिहार में चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। गाइडलाइन भी आ गए हैं कि दशहरा और दिवाली तक 2 चरणों में चुनाव हो जाएंगे, 10 तारीख को और 20 तारीख को। लेकिन इस बीच मामला ये आ रहा है कि चुनाव आखिर होगा तो आरक्षित और अनारक्षित सीट को लेकर के मामला फंस रहा है। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय प्रकाश। आइए जानते हैं कि इस बीच में जो नोटिफिकेशन आया है वो कहाँ तक सही है और फिर इसके बाद जो गाइडलाइन जो चुनाव आयोग का है वो क्या है। सर, आपका स्वागत है हमारे जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जानना चाहती है बिहार की जनता कि आखिर ये जो मेयर सीट का लेकर के जो गाइडलाइन आया था पेपर के द्वारा, उसमें क्या है सर? नहीं, मैं तो राज्य निर्वाचन आयोग गया। अखबारों में जो खबर आई, अखबारों नहीं कहिए, एक अखबार कहिए, तो उस अखबार में पुष्टि नहीं की गई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग ने इस तरह का कोई वक्तव्य या लेटर इशू किया है। तो उस पर तो विश्वास करने की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा यज्ञ है। चुनाव जो है एक बहुत बड़ा यज्ञ है, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व भी इसको कह सकते हैं बिल्कुल सर। बिल्कुल अभी तो बिहार स्तर का पर्व ये है ही, जी जी। क्योंकि संपूर्ण बिहार के जो प्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से जन कल्याण होना है, उनका ये चुनाव है। तो निश्चित रूप से बिना ऑथेंटिक किसी पेपर के कोई भी न्यूज़ अगर छपता है तो उस पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जनमानस से, आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन भी करता हूँ। फिर भी मैं वहाँ गया राज्य निर्वाचन आयोग में, और वहाँ मुझे बताया गया कि अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। ये मैं 2-3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। और जब बैठक होगी तो निश्चित रूप से जो राज्य निर्वाचन आयोग का जो वेबसाइट है उस पर अपलोड किया जाएगा। तो जब राज्य निर्वाचन आयोग कोई निर्देश देगा उसके बाद उसकी बात कही जाएगी। बाकी तो हम लोगों को जनसेवा के लिए हम लोग आ ही रहे हैं। बिना सूचना के, बिना लेटर के सर छप जाता है पेपर में और लोग गुमराह हो जाते हैं। क्या ऐसे पेपर को कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेरा तो निवेदन है सभी मीडिया चैनल के सभी लोगों से कि मीडिया एक समाज के सुदृढ़ीकरण में चौथा खंभा कहा जाता है। निश्चित रूप से आप पर जनमानस विश्वास करती है, तो वैसे ही खबर को दिखाया या चलाया जाना चाहिए या लिखा जाना चाहिए, जिसमें पूरी तरह से ऑथेंटिक हो। और प्रेस एक्ट जो है वो ऐसा नियम भी बना हुआ है उसमें कि कोई भी खबर आती है तो पहले 12 घंटे तक उसकी जांच और पड़ताल करनी है, ऑथेंटिकेशन उस पर जांच करनी है, तब छापनी है। लेकिन उसका अवहेलना करते हुए अगर कोई मीडिया अगर इस तरह का खबर छाप देता है या फैला देता है तो वो गलत है। निश्चित रूप से उन लोगों को अपने अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है, और सुधार आना ही चाहिए, क्योंकि जब अब गलत खबर से जनमानस भी गुमराह होने लगते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ है और यज्ञ में पवित्र पवित्र चीज़ों का ही आहुति दी जाती है। जो हमारे व्यूअर देख रहे हैं सर, उनसे क्या मैसेज देना चाहते हैं कि किस तरह का पेपर में, अगर जब तक नोटिफिकेशन ना आए, जब तक चुनाव आयोग का नोटिफिकेशन ना रहे, ऐसे लोगों से सावधान रहे, ऐसे अखबारों से सावधान रहे, नहीं, अब तो ऐसी सूचनाओं मैं से तो सावधान रहे? बात किया, मैं तो अखबारों में भी बात किया, वो सब लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हुए अब इस तरह का कोई खबरें अब नहीं आ रही हैं क्या कार्रवाई भी भ्रामक। हुई सर क्या उस पर? अब सबका इंटरनल बात है, जी जी। सब सारी व्यवस्था होती हैं, किसी भी संस्थान का अपना मैनेजमेंट होता है। निश्चित रूप से अगर कहीं से कुछ गलत होता है तो उस पर अपना उन लोगों को अपना कार्रवाई करना और ये सब करना तो लाजमी बनता है। और हर तरीके से हम लोग तो कह सकते हैं, बता सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं, तो हमने अपना निवेदन कर सकते हैं
तो मैंने अपना निवेदन किया कि अब जब तक कि कोई ऑथेंटिक पेपर नहीं आ जाता है तब तक इस तरीके से किसी भी चैनल को, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, कोई भी चैनल हो, कोई भी अखबार हो, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। जनता के बीच में सही खबर जानी चाहिए, यही आपका दायित्व है। चौथा खंबा चूंकि आपको कहा जाता है, मैंने पहले भी कहा, तो चौथा खंबा मतलब 4 खंबे पर ये मकान टिका हुआ है, उसमें से एक खंबा आप हैं। यानी तो खबर के बिना पुष्टि किए हुए खबर चला देना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है और हमें लगता है कि इस पर लागू भी किया है उन लोगों ने और उस तरह की खबरें अब आनी बंद हो गई हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या कहता है उस पर सब डिपेंड करता है। अरे भाई, राज्य निर्वाचन आयोग अगर किसी बात की पुष्टि करते हैं या राज्य निर्वाचन आयोग कहते हैं तो उस चीज़ को चलाइए ना, उसी के लिए तो आप बने हैं, ब्रॉडकास्ट करने के लिए बने हैं, फॉरकास्ट करने के लिए नहीं बने हैं। पटना नगर निगम की कर्मचारी सर स्ट्राइक पर हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरा अपना, मैं जिस दायित्व में जब रहा हूँ वहाँ पूरी दृढ़ता के साथ और सामंजस्य बैठा करके ही चलता हूँ। तो संसाधन है हमारे कर्मचारी पदाधिकारी, संसाधन है हमारे, और स्रोत है राज्य सरकार और केंद्र सरकार, और अपना भी बजट का स्रोत है नगर निगम के पास। इन पांचों मुद्दे को कर्मचारी, पदाधिकारी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और अपना निगम का बजट का स्रोत, ये पांचों में सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। इसमें अगर एक भी चीज इधर उधर होता है तो विकास तो छोड़ ही दीजिए, बेसिक कार्य करने में भी आप, बेसिक सुविधा देने में भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी के बीच सामंजस्य बैठाना आवश्यक है। अगर कोई जेन्युइन मांग है तो उसे मानने की आवश्यकता है, अगर अनजेन्युइन मांग है तो उसे टालने की आवश्यकता है। न्यायालय का आदेश है सर कि इन लोग को जो मांग है वो दिया जाए। हाँ, वही मैं बात बोल रहा हूँ कि अगर जेन्युइन मांग है तो उसे देने की आवश्यकता है। अगर लगता है कि लिंक से हट करके कोई मांग की जा रही है तो उस पर विचार कीजिए, आपस में बात कीजिए, लेकिन कार्य को सुचारू रखने की चीज़ है। पटना शहर है, राजधानी है राज्य की, इसकी सुंदरता, इसका स्वास्थ्य विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। सभी शहरों को, पूरे बिहार को ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन पटना को तो और विशेष, क्योंकि नाक है, विश्वगुरु रहा है। यहाँ कोई भी आते हैं तो इस तरह की गंदगी का अंबार देखने पर इसका छवि खराब होता है। निगम कर्मचारी के स्ट्राइक पर जाने से सर पटना में कचरे का अभार लगा हुआ है, जगह जगह पर कचरे का ढेर है, प्राइवेट कंपनियों के द्वारा उठाया जा रहा है, दावा किया जा रहा है कि हम काम करवा रहे हैं, लेकिन कचरा दिख रहा है और विकास नहीं हो पा रहा है, गति रुक गई है। नहीं, ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह का हड़ताल करने की नौबत ना आवे, इसकी व्यवस्था करने की आवश्यकता है और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ उस बात को कि अगर मांग जेन्युइन है तो उसे मान लीजिए, अगर मांग जेन्युइन नहीं है तो विचार करके उसमें कुछ अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है तो अमेंडमेंट करवा करके मान लीजिए। और कर्मचारियों को भी मैं निवेदन करूंगा कि आप पर कोई जिम्मेवारी दी गई है, जब आप पर कोई जिम्मेवारी दी जाती है तो निश्चित रूप से आपको उस पर सफल होने की आवश्यकता है, दृढ़ता के साथ करने की आवश्यकता है। जब आप करते हैं तो उच्च पद पर बैठे हुए जो व्यक्तित्व हैं, अगर वो ईमानदार हैं और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं, चाहे वो पदाधिकारी हों, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से आ रहे हों, तो निश्चित रूप से आप पर ध्यान भी देंगे और आपकी कमियों को पूर्ति करने का निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। मिल बैठ करके बातें होंगी, निश्चित रूप से मुझे विश्वास भी है। अभी तो पदाधिकारी हमारे हैं, अच्छे हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर, उनका कार्य का सलीका भी मैं देख रहा हूँ। मैं तो जितना संकल्प में दिया हूँ लगभग उसमें से 5-6 कार्य तो उन्होंने ज़रूर इम्प्लीमेंट करने का कार्य शुरू कर दिया है। उन्हें मेरे संकल्प को भी अच्छा लग रहा है उनको, तो निश्चित रूप से वो किसी पॉजिटिव कार्य को करने में अपने आप को कर सकते हैं। और यूपीएससी से आए हुए व्यक्ति की बात क्या की जा सकती है, वो तो विद्वान ही हैं। तो निश्चित रूप से मैं कर्मचारियों को भी यह आश्वासन भी देता हूँ और कहता भी हूँ, क्योंकि मैं अभी मेयर के पद पर नहीं हूँ, जब आप लोगों के सहयोग से मेयर के पद पर आऊँगा तो मैं तो सामंजस्य बैठाने का इतने अच्छे ढंग से प्रयास करूँगा कि कोई कमी हो ही नहीं। लेकिन मैं आप लोगों को भी, कर्मचारियों को भी ये कहना चाहूँगा कि अपने कार्य को दृढ़ता से करें। निश्चित रूप से विद्वान लोग
अभी आपके कमिश्नर के रूप में हैं, उनसे बात करके अपनी बातों को रखें, निश्चित रूप से कोई ना कोई हल निकलेगा। अब तो हाई कोर्ट का भी निर्देश हो गया है, दोनों तरफ निर्देश हुआ है कि हड़ताल खत्म करने की भी बात आई है और उन लोगों की मांग पूरी करने की भी बात आई है। तो मिल बैठ करके बात करने से बात निकल जाती है। और पटना का मेयर प्रत्याशी हैं डॉक्टर अजय प्रकाश है, काफ़ी लोग इसको सराहना कर रहे हैं कि अच्छा है, अगर जीत करके आते हैं तो ज़रूर विकास होगा, ज़रूर समाज का कल्याण होगा, नई नई योजनाएं बनेगी, क्योंकि नली गली रोड ये सब तो पुरानी बातें हो चुकी, लेकिन इनका कहना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर हमारा ज़्यादा ध्यान रहेगा। जी हाँ, आप देख रहे थे लाइव मीडिया। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जनहित में शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।